मॉर्निंग। आज है 20 मार्च 2025 और आज है निफ्टी की एक्सपायरी। लास्ट एक्सपायरी जो हमारी सेंसेक्स में थी वो काफ़ी बढ़िया रही हमारे लिए। 3200 पर लॉट का हमको प्रॉफिट हुआ था। वो मैं उस टाइम पे गया हुआ था सर इसका टाइगर रिजर्व में, वहाँ से ट्रेड किया था। आज कर रहा हूँ अपने ऑफिस से ट्रेड और आज है निफ्टी की एक्सपायरी। कल बिकॉज फेड का आउटकम आया था तो देखते हैं कोई वॉलेटिलिटी तो नहीं रहती है मार्केट में। प्री ओपन में तो निफ्टी इज 0.5-0.6%। सेम वही हमने अपने रूल्स को फॉलो करेंगे। MACD इंडिकेटर में सिग्नल लाइन को यूज़ करते हुए ट्रेडिशनल तरीके से हम बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे। और 9:30 पे ATM जो भी आएगा हमारा उसका कॉल एंड पुट को ऐड कर लेंगे और उसमें जिसमें भी सिग्नल लाइन कॉल या पुट जिसमें भी सिग्नल लाइन नेगेटिव होगी और उसका 50 मिनट्स का लो ब्रेक हो जाएगा उसको शॉर्ट करेंगे और तब तक होल्ड करेंगे जब तक कि वो सिग्नल लाइन या तो पॉजिटिव टेरिटरी में नहीं आ जाए या फिर हमारा जो 90% वाला प्रॉफिट टारगेट है वो अचीव ना हो जाए। सो देखते हैं किस तरीके का मूवमेंट रहता है और फिर इसको शाम को चेक करते हैं कि हमको कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है। सो करंटली निफ्टी ट्रेड कर रही है 23,055 पे, तो मोस्ट प्रोबेबली अगर यहीं रहती है तो फिर 23,050 ATM हो जाएगा। तो ऐड करते हैं 23,050 निफ्टी कॉल एंड निफ्टी पुट और इन दोनों के चार्ट भी लगाते हैं। This is 23,050 call. This is 20,050 put. दोनों में 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम लगा लिया। So this is 65 पे हुई है तो दोनों कॉल और पुट में चार्ट लगा लिए हैं हमने। So this is 45.7 और फिलहाल 45.7। 22,550 की PE ऐड कर लेते हैं। सो हमने इसको ऐड कर लिया है, एक पाई कर लिया और उसके अलावा 2350 PE 45.7। सो 45.7 -1 44.7 पे सेल का ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। 44.75 44.7 and 43.7। ये जो हमने ऑर्डर है वो इसलिए प्लेस किया बिकॉज दिस इज नेगेटिव। यहाँ पे फर्स्ट 15 मिनट में MACD में सिग्नल लाइन इज नेगेटिव -9.8। सो इसका लो 45.7 है तो इसके नीचे हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया है एंड आई थिंक ऑर्डर ट्रिगर भी हो गया है कॉल साइड में, क्योंकि मार्केट आज काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रही है अप 0.6%। सो इसमें मोस्ट प्रोबेबली MACD पॉजिटिव होना चाहिए कि MACD पॉजिटिव ही है और कल से ही पॉजिटिव है। सो बस वेट करेंगे या वो देखते हैं जब तक ये सिग्नल लाइन इसमें पॉजिटिव नहीं हो जाएगी तब तक इसको शॉर्ट साइड में ही रहेंगे या फिर ये रिवर्सल अगर इसमें आता है और 23,050 की कॉल अगर नेगेटिव होती है, सिग्नल लाइन नेगेटिव हो जाती है और फिर उसका लो अगर ब्रेक होगा तो फिर इसमें भी एंट्री हम कर लेंगे। सो वेट करते हैं अब किस तरीके का मूवमेंट रहता है थ्रू आउट द डे। इसमें ये अब जो कैंडल बन रही है 23,050 C में, उसमें MACD में सिग्नल लाइन है वो नेगेटिव हो गई है -0.07। सो अगर इसका लो ब्रेक होगा तो 23,050 की C भी सेल करेंगे। सो देखते हैं सेल होता है या यहाँ से मार्केट रिवर्स करती है। अभी हमने चेक किया था सो नेगेटिव दिख रहा था और जब कैंडल क्लोज हुई है वो दोबारा से पॉजिटिव हो गया है 0.01। सो अभी ऑर्डर प्लेस नहीं करेंगे बिकॉज निफ्टी भी डे हाई पे चल रही है अभी 23,050 60 रुपीज़ 20 पैसा। इसमें हमको 2,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। 2:55 हो गए हैं एंड निफ्टी इज़ अप 1.33% और जो हमने 23,050 की 23,050 की पुट शॉट की थी 25 पैसे चल रही है, बट हमारा जो है ऑर्डर वो 90% पे 4.4 पे एग्जीक्यूट हो गया था।
सो टोटल हमको जो आज प्रॉफिट आया है दैट इज़ 2865. इट वाज अ लवली एक्सपायरी. 23,050 की कॉल साइड में यहाँ पे आई थिंक 1225 के करीब में जो है वो एक बार को नेगेटिव हुई थी, बट फाइनल क्लोज जो है वो कहीं भी नेगेटिव नहीं आया है. सो इंडिकेटर ने कितने बढ़िया तरीके से पकड़ा है. कॉन्टिन्यूसली देखिए इसमें कहीं भी नेगेटिव नहीं हुआ है और उसके बाद में तो ब्लास्ट ही हो गया. 40 रुपीज़ की कॉल जो है 162 ट्रेड कर रही है. बिकॉज सिग्नल लाइन नेगेटिव नहीं हुई तो हमने कॉल साइड में शॉर्ट ट्रेड नहीं लिया था. 23,050 का पुट का हमने मॉर्निंग में ट्रेड लिया था. 9:30 पे हमने ऑर्डर लगा दिया था. 9:31 पे वो एग्जीक्यूट हो गया था और उसके बाद हमने कोई ट्रेड नहीं किया, कुछ नहीं. हम जस्ट बैठे रहे और फाइनल हमको पर लॉट में 2865 का प्रॉफिट हो गया है. सो इट वाज अ लवली डे. मार्केट क्लोज हो गई है और आज हमारे लिए काफ़ी बढ़िया दिन रहा है. एक ही ट्रेड इनिशिएट किया था हमने मॉर्निंग में 23,050 की पुट का, बिकॉज उसमें MACD में सिग्नल लाइन जो थी वो नेगेटिव थी और 15 मिनट्स का जो लो था वो फर्स्ट मिनट में ही ब्रेक हो गया था 9:31. सो उसके बाद में MACD में सिग्नल लाइन जो थी वो कभी भी पॉजिटिव नहीं हो पाई और पॉजिटिव नहीं हुई तो सो हमने उसमें एग्जिट नहीं किया और 90% का प्रॉफिट का जो टारगेट हमारा रहता है वो अचीव हो गया था हमको. तो उस टाइम तो ऑटोमेटिकली वो एग्जिट हो गई थी. सो 23,050 की कॉल साइड में ट्रेड नहीं इनिशिएट हुआ बिकॉज वो कभी भी ऑन द क्लोजिंग बेसिस 5 मिनट की कैंडल में कभी भी MACD में सिग्नल लाइन नेगेटिव नहीं हुई थी. सो हमने उसमें कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं किया. सिर्फ 23,050 की पुट का ही ट्रेड हमारे पास में रहा. अगर 23,050 की कॉल साइड में अगर ट्रेड इनिशिएट हो जाता सो उसमें काफ़ी अच्छा लॉस हो सकता था बिकॉज क्लोजिंग के टाइम पे वो 150 के करीब में चल रही थी 23,050 की कॉल. यही ब्यूटी है जो हम MACD इंडिकेटर यूज़ कर रहे हैं सिर्फ सिग्नल लाइन को यूज़ करते हुए कि उसमें जनरली कई बार हमारे जो ट्रेड्स हैं वो इस तरीके के जो गलत हो सकते हैं वो बन जाते हैं. मेरे ख्याल से 2 या 3 हफ्ते पहले भी ऐसे एक ट्रेड हुआ था जिसमें हमने जो रॉन्ग साइड का गलत साइड का ट्रेड था वो इनिशिएट ही नहीं हो पाया था बिकॉज सिग्नल लाइन का के बाद में जो कैंडल थी जिसमें सिग्नल लाइन नेगेटिव हुई थी वो उसका लो कभी ब्रेक नहीं हो पाया था. सो बहुत ही बढ़िया दिन रहा हमारे लिए. लास्ट 2 दिन पहले सेंसेक्स एक्सपायरी में भी हमको 3,200 पर लॉट का प्रॉफिट हुआ था. सो ऑन द स्ट्रैटेजी बेसिस सिर्फ 8 एक्सपायरी में एक ही एक्सपायरी में हमको लॉस हुआ था स्ट्रैटेजी की वजह से. 1-2 में मैंने ऑर्डर गलत प्लेस किए थे बिकॉज अदर दैन दिस मैं ट्रेड करता हूँ. सो इसमें ध्यान नहीं दे पाया था बिकॉज तो सिंगल लॉट से ट्रेड कर रहा है और सिर्फ ये हमारा तो एक तरीके से एक्सपेरिमेंट ही चल रहा था. तो उसके अलावा सिर्फ लास्ट टू लास्ट जो एक्सपायरी थी सिर्फ उसी में हमको लॉस हुआ था. सो एक वीडियो मैं बनाता हूँ संडे को जिसमें हम चेक करेंगे कि हर वीक पिछले लास्ट 8 एक्सपायरी में हमको क्या प्रॉफिट या लॉस हुआ है और ROI हमने कितना जनरेट किया है. 2.5 लाख रुपीज़ मैंने मार्जिन इसमें रखा हुआ है सिर्फ इस चीज़ को देखने के लिए. सो उससे हम ROI भी कैलकुलेट करेंगे. सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है. इसमें मैं सिर्फ एक ही चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सिंपल तरीके से अगर एक ही इंडिकेटर को कंसिस्टेंटली और डिसिप्लिन वे में यूज़ करते हैं तो पैसा बनाया जा सकता है. सो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया. थैंक यू.